नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ में मीनाक्षी शोरान। एक इंसान जयपुर के किले में लटका मिला, उसकी हत्या हुई या खुदकुशी की, यह बात तो पुलिस पता करेगी, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि इस मौत पर पद्मावती फिल्म की जो फिलहाल जिस तरह का विवाद है उसको लेकर उसकी छाप जरूर है। उधर फिल्म की ओवरसीज रिलीज भी रुक गई है। भंसाली की फिल्म 50 से भी ज्यादा देशों में रिलीज होने वाली थी। हमें फिल्मकारों की कमाई की कोई चिंता नहीं है, लेकिन देश की साख की चिंता हमें जरूर है। क्या संदेश दिया जा रहा है? हम तो दुनिया में अपने डंके की बात करते हैं, लेकिन यहां तो जिसकी डफली उसका राग वाली हालत नजर आ रही है। सेंसर बोर्ड है, करनी सेना है, राज्यों की सरकारें हैं और केंद्र सरकार है। अगर किसी से पूछा जाए कि आखिरी फैसला इनमें से किसका होगा, तो शायद देश में इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और यही स्थिति ठीक नहीं है कि जवाब किसी के पास क्यों नहीं है, क्योंकि एक देश किसी मुद्दे पर इतना बेबस नहीं नजर आना चाहिए। आज हम न फिल्म के पक्ष में बात कर रहे हैं और न ही उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। हम स्थिति के खिलाफ हैं जो पैदा की गई, क्योंकि इससे देश की इमेज पर दाग लगने का खतरा है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। दिलीप चेरियन, इमेज गुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है दिलीप जी। राम कदम, नेता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। राम कदम जी, स्वागत है आपका। देवेंद्र सिंह भदौरिया, उपाध्यक्ष हैं राजपूत समाज के। देवेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। शहजाद पूनावाला, वकील, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है शहजाद आपका। और ए.के. मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी ए.के. मिश्रा जी स्वागत है। पहला मुझे ए.के. मिश्रा जी ये बता दीजिए कि क्या कभी ऐसा देखा समझा जा सकता है इस देश में दरअसल स्थिति ये अब हो गई है या बीच बीच में होती रहती है, और जैसी जिसकी समय कालखंड के अनुसार जैसे इतिहास में होता था, वर्तमान में भी हम वही स्थिति देख रहे हैं कि जब जिसकी सरकार होगी उसी तरीके से चीजें होंगी। जिस सरकार को ये लगेगा कि ये संगठन, ये ग्रुप हमारे लिए हितैषी हो सकता है, तो हम इस तरीके से इसको लेकर बात करेंगे। क्या फिल्म में हर चीज में हम देख रहे हैं किसी तरीके का घालमेल है, और ये कितना नुकसानदेह है? नहीं मैम, देखिए आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा कि डिबेट शुरू होने के पहले जो आपने बोला था कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है मास लेवल पे, इससे बाहर कैसे आया जाए। मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने देखा था, पढ़ा था, एक ऐसी ही फिल्म आई थी निकाह को प्रदर्शित करने के पहले वहां पे जो मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको बुला के ये दिखाया गया था कि इसमें क्या क्या चीज सही है, क्या क्या चीज गलत है। वो चीजें उन्होंने हटाई थी। फिर उसका नाम भी उन्होंने, ओरिजिनल उस फिल्म का नाम उन्होंने तलाक 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 रखने के लिए बोला था, लेकिन वो निकाह रखा उनको दिखाने के बाद। तो क्वेश्चन यहां पे भी ये उठता है, अगर ये देखा जाए कि जो हमारा इतिहास है उसको डिटेरिएट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो टीवी हो, चाहे कोई किसी भी तरीके का फिल्म या वो हो, उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सब चीजों को स्टॉप कैसे किया जाए जो पूरे देश में चल रहा है। अभी एक आदमी की हत्या हो गई या मर्डर हो गई है, आपके चैनल पे दिखाया जाए। देखिए, एक बहुत रूट कॉज लेवल पे जाके मैं बोलूंगा, जब कोई फिल्म बनती है तो फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पे संजय लीला भंसाली हैं, वो किसी न किसी राइटर से उसकी जो राइटिंग है, स्टोरी को जो है लीगल वे में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि कौन से राइटर ने ये चीज लिखी है, और वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देखा जाए। और आज आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा जो अभी तक किसी भी चैनल ने नहीं बताई है, शायद आपका चैनल ये पहला चैनल होगा। जो कॉपी संजय लीला भंसाली के पास है, जो कहानी लिखी गई है उसकी ओरिजिनल कॉपी और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, और राइटर से भी कांटेक्ट करिए, उनके पास भी वो ओरिजिनल कॉपी है। उसमें ये देखा जाए कि राइटर ने जो लिख करके कहानी सौंपी है, लीगल वे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें ये क्या सारी आपत्तिजनक चीजें हैं। राइटर से अगर मान लीजिए, अब आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज मोर क्योंकि ये लीगल वो है, लेकिन मैं मीडिया से और जहां पे केस चल रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आपके राइटर दिल्ली में ही रहते हैं, वो बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है, जो राइटर ने लीगल वे में संजय लीला भंसाली जी को जो कहानी सौंपी थी, उसमें ऐसा कोई आपत्तिजनक नहीं था। इन लोगों के ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर होता है और कुछ एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी होती है कि फिल्म को हिट कैसे बनाया जाए। अगर लीगल वे में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो एक भी वर्ड उस कहानी को आप तोड़ नहीं सकते हो, कोई डायलॉग बदल नहीं सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर ये दूध का दूध पानी का पानी करना है तो कल्प्रिट कौन है, संजय लीला भंसाली है या वो राइटर है? ठीक है, हमें लेकिन शहजाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी कोई करना ही नहीं चाहता। यहाँ पर सबके अपने अपने हित हैं और उनको कैसे साध लिया जाए इस पद्मावती फिल्म के जरिए। उसमें चाहे संजय लीला भंसाली बिना किसी प्रमोशन के अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करना चाहते हो। मुझे आप ये ए.के. मिश्रा जी बता दीजिए कि देखिए, एक तो तर्क ये दे दिया जाता है कि ऐसा नहीं है कि पद्मावती
पहली फिल्म है जिसको लेकर विरोध या इस तरह का बवाल है, इससे पहले भी होता रहा है। ये कहां तक जस्टिफाइड है कि एक 70s में आंधी को लेकर विरोध हो गया था, हिंदू सरकार को लेकर अब विरोध हो गया, मार्शल को लेकर हो गया। फिल्में हम जिस तरीके से विरोध का एक जरिया क्या हम उनको मानकर चले हैं और क्या कभी विरोध होता रहा तो आज वो जस्टिफाई हो जाता है। मैम देखिए, जो मॉब होता है या किसी देश की जो जनता होती है उसका मास बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है। थोड़ा आप रूट में जाके इस चीज को समझिए। एक कहावत हम लोगों के यहाँ थी या है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य की जगह आप फिल्म रख दीजिए तो फिल्म वो दिखाता है जो समाज में होता है, और हर चीज की अपनी एक लक्ष्मण रेखा होती है। सिर्फ फिल्म के नाम पे आप किसी भी चीज को डिटेरियोरेट नहीं कर सकते हो। मैं तो ये समझता हूं कि फिल्म सोसाइटी के लिए होती है, पब्लिक के लिए होती है, रेवेन्यू उन्हीं से आता है। तो संजय लीला भंसाली सर, मैं अगर ये बोलता हूं कि अगर राजपूत सेना को इस पे कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ ना कुछ गलतफहमी वहां पे हुई है, तो मैं समझता हूं कि अगर वो वहां जाके फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं 10 दिन 1 महीने, तो क्यों नहीं किसी एक हाल में राजपूत सेना, कांग्रेस, बीजेपी सब लोगों को बैठा ले। आप सुपारियां दे देंगे, और फिर आप विचार विमर्श की गुंजाइश ढूंढेंगे। नहीं, सुपारियों का देखिए, अब इस पे मेरा वो नहीं है कि सुपारी किसने दी, तो किसी भी तरीके से वायलेंस होना जो है उस चीज को मैं फेवर नहीं करता हूं। या अभी जिसकी एक बता रहे हैं किले में, मैं देख रहा हूं कि उनकी हत्या हो गई या सुसाइड किया है। अब देखिए ये चीज क्यों हुई, ये चीज इसलिए हुई कि जब आदमी किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव वे से जब उसकी मानसिक स्थिति आहत होती है ना कहीं चोट, तो वो इसी तरीके, जिसने मर्डर किया उसकी भी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेज ये पहुंच गया कि उसने ये किया। अगर किसी ने उसने खुद सुसाइड किया है तो उस लेवल पे हो गया। तो मैं तो बोलता हूं इस चीज को इतना, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो केवल सोसाइटी के लिए जीती है, फिल्में बनाती है, 10 लोगों को बैठा के आप 4 पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बैठा लीजिए। आपको पता है, ये बात पता है कि ये पहली पद्मावती की फिल्म नहीं है? आपको ये बात पता है? इससे पहले 2 पद्मावती बन चुकी है। इतिहास उसमें नहीं तोड़ा मरोड़ा गया। ये इतिहास का ज्ञान आज आपको 2017 में जब पब्लिसिटी मिल रही है तभी आपको, मतलब इनकन्नी से नवाल को आज ही मिला। जनरल को आप तब क्यों नहीं ये लोग उठे? मैं आपको और इतिहास का ज्ञान फिल्मों से लेंगे हम लोग। नहीं, मैं आपको इतिहास का ज्ञान फिल्मों से लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं पूनावाला जी, आप सुनिए। आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले जब भी ये फिल्म बनी थी, उस वक्त की समाज की दशा, दिशा, मानसिक स्थिति क्या थी? चुनाव नहीं थे। नहीं सुनने, गुजरात चुनाव नहीं थे। आप पॉलिटिशियन हैं, आप उसको देख सकते हो। मैं केवल चुनाव के मुद्दे नजर मैं नहीं देख सकता। आप पत्रकार हैं, आप जो चल रहा है वो भी देख सकते हैं। समाज के तौर पर, हम समाज के तौर पर क्या मुझे इंटॉलरेंट हो गए हैं? कोई मतलब नहीं है। हम समाज के तौर पर इंटॉलरेंट हो गए, मतलब हम 20 साल पहले हम कर सकते आज हम नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं इंटॉलरेंस। देखिए, हर वो कौम जिसके अंदर स्वाभिमान होता है, अगर उसको छेड़ा जाएगा तो ऐसे जो है आपको घटनाएं मिलेंगी। हर रोज मेरी बेटियों का रेप हो रहा है, उसमें उनको दिए जाना नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आप ये उठाइए ना बीजेपी वालों से। देवेंद्र भदौरिया जी, मुझे बताइए, वो जो कौम और वो जो समाज सड़कों पर उतरा हुआ था पद्मावती को लेकर, नाक काटने तक की बात कह रहा था, आज एक व्यक्ति मर गया। क्या किया है आपने उसके लिए? परिवार से मिलने कौन गया है? मदद कैसे करेंगे? सोचा है कुछ आपने? हमारे लोग मिलने गए हैं, वो एक अलग मैटर है। ऐसे बाकी बहुत होंगे मीनाक्षी जी। जब आप किसी समाज की जो है भावनाओं को आहत करेंगे तो उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, तो वो ये ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। मैं तो ये कहूंगा, ये केवल राजपूत समाज तक सीमित मत रखिए इसको। आप फिर ये भी कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, संगठन है। आप फिर ये भी कहते हैं कि बातचीत करना चाहते हैं, आप डराना भी चाहते हैं, आप डराना भी चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि ये इकलौती घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं और होंगी ऐसी घटनाएं, लोगों की जान लेंगे आप इस तरीके से। आहत होकर सुसाइड करेंगे लोग। जब आप कोई नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी, तो लोग सुसाइड करेंगे। और ये सुसाइड की घटना सुनती है। आप बहका रहे हैं लोगों को। फिल्मों फिल्में जो है, आप किसको डराना चाहते हैं ये कहकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बरगलाना चाहते हैं, किसको उकसा रहे हैं आप ये कहकर? भदौरिया साहब देखिए, भारतीय संस्कृति में सोसाइटी को कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानी गई है। की कोई जो है सोच नहीं है। सोसाइड कर लेना बहुत बहादुरी का काम होगा। राजपूतों ने कभी भी सोसाइड को सब मान्यता नहीं दी है। जब फिल्म का निर्माण करें तो इन सारी बातों को देखना चाहिए। केवल पैसे की लालच में कुछ भी नहीं करना चाहिए। कौन सा सोसाइड पे विश्वास नहीं पैसे की लालच में कुछ भी नहीं करना चाहिए कि संस्कृति तोड़ दो, इतिहास तोड़ दो। हक दिया है, हम एग्री हैं ना आपकी इस बात। किसने दिया है? लोगों की क्या आप इतिहास को तोड़ दो, संस्कृति को तोड़ दो। बहुत शुक्रिया राम कदम जी, शहजाद पूनावाला आपका भी शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका शुक्रिया, मुकेश जी बहुत शुक्रिया आपका, और AK मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी चर्चा हम इस दिशा में बढ़ाना चाह रहे थे कि इमेज को लेकर क्या है स्थिति, और इमेज तो देखिए इससे गड़बड़ हुई है। एक फिल्म का विरोध जिस तरीके से हुआ तो उससे सिर्फ
देश में ही नहीं दुनिया भर में हमारी छवि के ऊपर असर पड़ा है, हमारी इमेज के ऊपर असर पड़ा है। और साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि इतिहास इतना कमजोर नहीं है कि एक फिल्म जिसको कि अब लेकर तमाम तरह की बातें हैं। 1 दिसंबर को तो फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, कम से कम यहां तो नहीं हो रही है, ब्रिटेन में हो रही है। अब पायरेसी और इसको लेकर तमाम बातें हैं। ये बातें फिल्म को लेकर अगर चलती भी रहती, एक विवाद विरोध होता भी रहता, तब भी उतना बड़ा सवाल नहीं था। लेकिन आज चूंकि विरोध यहां तक ले गया कि एक व्यक्ति की जान चली गई, एक एक जान देश की जनता में, चाहे वो किसी की भी जान है, वो बेहद कीमती है। तो आज एक जान गई है और जिस तरीके से राजपूत समाज अभी भी आमादा है, चेतने की और सोचने की जरूरत है कि क्या हम यही चाहते हैं, क्या हम यही समाज चाहते हैं, यही देश चाहते हैं और यही छवि चाहते हैं। तमाम सवाल हैं, सबके सामने हैं, सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।